Let's see this question. The question is given as a boy sitting firmly over a rotating stool has his arms folded. If he stretches his arm, his angular momentum about the axis of rotation will be. देखो कंडीशन क्या दी हुई है, हमारे पास एक चेयर होती है जो रोटेट करती है, तो पहले एक बॉय, एक लड़का उस पर बैठा हुआ है, उसने अपने हाथ फोल्ड किए हुए हैं और वो घूम रहा है, वो इस तरह से घूम रहा है, मतलब वो खुद नहीं घूम रहा है, वो चेयर जिस पे बैठा हुआ है वो घूम रही है। उसके बाद उसने अपने हाथ फैला दिया, अब वो घूम रहा है। तो मुझे बताओ उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा कि अनचेंज रहेगा या डबल हो जाएगा, हमको बस इसके बारे में बात करनी है। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। अगर हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क की हम बात करें, एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास 0 रहता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व्ड रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, दैट मीन्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो ये हम बात यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई, वो जो चेयर पे बैठा हुआ है वो खुद ही अपने हाथ फैला रहा है, हमने उसके बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया है। तो एक्सटर्नल टॉर्क हमारा 0 है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। चलो देखते हैं। तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि मान लो हमारे पास ये स्टूल है, कुछ स्टूल हमने मान लिया और ये स्टूल था, ये कुछ इस तरह से स्टूल है जो कि घूम रहा है, इस पे एक पहले मैन बैठा हुआ है और इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट हमने मान लिया है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने आई नॉट मान लिया है। थोड़ी देर के बाद इसकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी, इसने अपने हाथ फैला लिया, तो ऐसा मान लो कि इसने अपने हाथ फैला लिए, ये इसके हाथ और ये, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमारे पास नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा और नई एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखो क्योंकि मैंने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया, हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो आई नॉट ओमेगा नॉट मस्ट बी इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो हमारे पास बेसिकली हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे, तो जो पहले एंगुलर मोमेंटम था वही बाद में होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो अनचेंज रहेगा, यानी कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।